श्री राम जी महाराज की जय हो। करुणा वरुणा के परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री रघुदास जी महाराज श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए तो कथा है भगतमाल की। तो कल की कथा थी केवट निषाद राज की। समय के अनुसार कल वाली कथा पूरी नहीं हुई तो बीच में ही विश्राम ले लिया, तो वही कथा आगे आती है। जब निषाद राज ने भगवान कहने लगे कि मेरे को गंगा पार कराओ, तो केवट कहने लगा कि हे प्रभु, आपके चरण वो नहीं है जो साधारण, आपके चरणों में बड़े जादू है और आपके चरणों में बहुत बड़ा चमत्कार है। हे प्रभु, मैंने अपनी आंखों से देखा कि आप ही के चरणों ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दिया, अहिल्या पत्थर की बन गई, लेकिन आपने तो फिर नारी बना दी। इसीलिए हे प्रभु, जो मेरी ये नाव है ना, ये मेरे परिवार का पालन पोषण करने वाली है। तो आगे केवट कहते हैं कि हे प्रभु, पत्थर की शिला नारी बन गई, अगर मेरी नौका आपके चरण रस से नारी बन गई तो मेरी आजीविका कैसे चलेगी। मैं तो आपके चरणों की अच्छी तरह से परीक्षा लेकर से फिर नाव में बिठाऊंगा, किंतु ऐसा नहीं किया तो एक तो मैं गरीब हूं, फिर मेरे दो दो स्त्रियां हैं और मेरा परिवार कैसे संभाला जाएगा और मेरे परिवार कैसे चलेगा और परिवार को चलाने में कठिनाई आएगी। तो भगवान श्री राम जी मुस्कुरा कर कहने लगे कि हे भाई, वे ही उपाय करो जिससे तुम्हारी नाव नहीं जाए तथा तुम्हारी नाम और तुम्हारी ये जो नाम है ना, इसको कुछ नहीं रहे और इसी का कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसा उपाय कर लो भैया। तो भगवान श्री कृपा सिंधु बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जे तावदन जाई, वेगियान जल पाय पकारूं, होत विलंबु अवतारी पाऊं। तो निषाद राज कहने लगे कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जय ना तब नावन जाई, बेगी आनु जल पाए पखारू, होत बिलबू उतराही पाऊं। जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतरई नर बहु सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवटी निहोरा, जय जगु किए तिहूं पगहूं थोड़ा। जय हो। देखो, केवट निषाद राज
ने कैसा कर्म किया है और कितनी अच्छी बात कही। हे त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री राम जी, आपने तो वामन अवतार के समय सारे त्रिभुवन को 3 पग से माप लिया था और आज केवट का निहोरा कर रहे हैं कि तू जल्दी आओ, मुझे गंगा पार कराओ। तो केवट राम जी से कहने लगे कि हे भगवान, आपने ही तो वामन अवतार में छोटे छोटे पगों से आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों माप लिए और आज मेरी परीक्षा ले रहे हो और आप मेरी बाट देख रहे हैं कि जैसे तू पार कराएगा वैसे ही मैं पार करूंगा। तो हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने तो 3 पाँव ऐसा कर दिया और आज केवट का निहोरा कर रहे हैं, किंतु तुम जल्दी आओ, मुझे गंगा पार कराओ। तो भगवान कहने लगे केवट को कि हे भाई, जो तेरा काम करना वो तू कर ले, लेकिन मेरे को जल्दी पार गंगा कराओ। तो प्रभु को यह बात गंगा जी को अच्छी नहीं लगी। तो गंगा जी प्रभु से कहने लगी और प्रभु के पावन चरणों का दर्शन कर गंगा जी प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, केवट का निवारा क्यों कर रहे हो? हे प्रभु, आप केवट का इंतजार क्यों कर रहे हो? आप तो थोड़ा सा बड़ा रूप बनाओ जिससे मेरी जल की धारा सांकड़ी सी दिखने लगेगी और मैं आपके प्रभाव से छोटी बन जाऊंगी, तब आप इस ओर आ जाना। तो गंगा जी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप इस केवट की क्यों वाट देख रहे हो? आपने तो वामन अवतार में बहुत बड़ा रूप कर लिया, पहले तो छोटा कर लिया फिर बाद में बहुत बड़ा कर लिया, तो इसी तरह आप भी बड़ा करके मेरे को ढाक के आ जाओ ना। आ जाना। भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी ने देव नदी से गंगा जी से कहा कि मैं त्रिलोकी नापने या सातों समुद्र पार करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। हे गंगा, मुझे त्रिलोकी नापने में और गंगा जी पार करने में और 7 समुद्र पार करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं आती है, किंतु किसी भगत के प्रेम को नापना मेरे वश की बात नहीं है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं और गंगा जी से कहते हैं कि कोई भगत मेरे को हृदय से पुकारे, बड़े प्रेम से पुकारे, तो हे गंगा, मैं उसके सामने छोटा बन जाता हूँ और उस भगत का मैं कहना मानता हूँ और उस भगत के सामने मेरा कोई बस नहीं चलता। इधर केवट कटोता लेकर आया और बड़े प्रेम भाव से, अनुराग से प्रभु के चरण कमलों का प्रक्षालन किया। इधर केवट के एक बड़ा कटोता लाया और कटोता में पानी लेकर भगवान के चरण धोने लगे, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के। और चरण धो करके अपने जो वस्त्र पहने हुए थे उससे केवट भगवान के पग पहुंचने लगे। प्रभु के चरण कमलों का स्पर्श किया
और परिवार से ही चरणामृत पान करके बहुसिंधु से तर गया केवट। पद पखारी जल पान करी आपु सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुण्य मुदित तय गयु नहीं पार। देखो केवट ने कितना बड़ा उपकार किया। भगवान श्री राम जी को सीता लक्ष्मण जी सहित केवट ने गंगा जी पार कराई और बहुत दूर केवट भगवान को पहुंचाने गए और भगवान बड़े प्रेम से केवट को दर्शन दिया और केवट का मान बढ़ाया। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, भगवान को हृदय से पुकारते तो भगवान बड़े जल्दी दौड़े आते हैं। जैसे भगवान केवट का मान बढ़ाया, इसी तरह भगवान सबका मान बढ़ावे और भगवान